लगेगी। 3 गोली भी मारिएगा तो 302 लगेगा फांसी, और 5 गोली भी मारिएगा तो फांसी। ऐसा कुछ नहीं है, और 1 गोली भी मारिएगा तो फांसी। एसटीएफ की मौजूदगी पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? एसटीएफ क्यों भेजना पड़ा? क्या वो नक्सली थे या आतंकवादी थे? क्या कोई मर्डरर रेपिस्ट थे भरत तिवारी? पटना से एसटीएफ क्यों गई? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम जावी, हमारे साथ आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सर, 2 मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। राबड़ी आवाज जो है 10 सर्कुलर रोड, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं लालू प्रसाद यादव भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जो आवास है वो शिफ्ट हो रहा है। अब 39 हार्डिंग रोड में जो काम है भवन निर्माण के द्वारा वो भी चल रहा है। गए हैं भवन देखने, कैसा है आप? नहीं, अभी हम लोगों ने नया जो भवन है वहाँ हमने देखने नहीं गए, और जब हमारे नेता वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो जरूर हम लोग जाएंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम भी हमारे आवास से ही है, चूंकि होते हैं तो नेताजी से, तो ये अभी हम नहीं बता सकते कि किस परिस्थिति में है भवन। लेकिन मैं एक बात पिछली बार भी कहा था कि हम लोग की पार्टी और नेता भवन को खाली कर देंगे 10 नंबर। हम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। पटना जनता लेकर आई थी और यहाँ हमको जनता ने काम करने के लिए अवसर दिया है, इसीलिए हम हैं यहाँ पे पटना में। 39 हार्डिंग रोड आज हम गए थे, अंदर जाने का मौका मिला। वहां हमने देखा कि अंदर एक मजार भी बना हुआ है जो कैंपस में ही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए, ये कब से है, कैसे है और क्या कारण है, इसका बारे में तो हमको विस्तृत जानकारी है नहीं कि जिसके बारे में हम कोई कमेंट दे पाए। और अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो प्रशासन को इस तरह के चीज़ों को देखना चाहिए कि धार्मिक स्थल और आवास कैसे अलग अलग हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल पे लोगों को लगातार आवाजाही रहता है पूजा पाठ के लिए, तो इससे सुरक्षा को खतरा भी बढ़ता है। और अगर हम देखेंगे तो राम मंदिर का भी यही तो मसला था कि नहीं, वहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, और कुछ लोगों की आपत्ति थी। तो इसी तरह से अगर कोई मजार हो या कोई मंदिर हो या मस्जिद हो किसी के आवास में, तो उसको दोनों अलग अलग होना चाहिए। हमने गूगल किया है तो पता चला, मतलब पता तो नहीं चल पाया कि ये मजार कब से है, कितना पुराना है, किसका है, सब कुछ जो आइडेंटिफाई है ये नहीं हो पाया। हमने ये भी देखा है कि 39 हार्डिंग रोड अब तक किनको किनको अलॉट हुआ है, इसके बारे में भी कुछ विशेष जानकारी जो है वो नहीं निकल कर सामने आई। देखिए, भवन निर्माण विभाग यह बेहतर तरीके से बताएगा कि क्या मसला है और क्या समस्या है, और हम लोग की जरूर ये चिंता रहती है कि कहीं भी मेरे नेता लालू प्रसाद जी के लिए बेहतर आवास प्रबंधन इसलिए होना चाहिए कि सुरक्षा कारणों से बहुत सारे उन पे खतरे हैं। उन्होंने 15 साल सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए कई बड़े फैसले महत्वपूर्ण लिए हैं, जिससे उनके जीवन पर खतरा बना रहता है। कई तरह के जो चरमपंथी हैं और नक्सली हैं, हम लोग की चिंता रहती है, तो सरकार को इसको ध्यान रखना होगा। मजार को लेकर क्या कहिएगा, अगर लालू परिवार उसमें शिफ्ट होता है? कहा कि मजार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी चीज हो, उसको निश्चित तौर पे आवास के साथ जोड़कर नहीं रखना चाहिए। आवास अलग होना चाहिए और मजार अलग होना चाहिए। मंदिर भी हो तो मंदिर भी अलग होना चाहिए, क्योंकि कई लोग पूजा पाठ के लिए आते रहते हैं अपने मन्नतों के लिए, तो नेता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो इसका क्या समाधान होगा वो भवन निर्माण विभाग हटाने की मांग करेंगे आप? अब मैंने कहा दोनों की व्यवस्था अलग करनी होगी। हमने ये कहा, हटाने की बात नहीं कहा। व्यवस्था तो उसका अलग कैंपस कर देने से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हटाने की जरूरत है। किसी का मजार, कब्रिस्तान, मंदिर तो हटते नहीं है, वो तो रहते हैं जहाँ। आवास को अलग व्यवस्था कर देना चाहिए। भरत तिवारी मामले पे भी हमारी टीम काफी एक्टिव है, जो सही है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन पूर्व डीजीपी अभयानंद ने सवाल उठाए हैं कि जब एनकाउंटर हो रहा था तो उस समय वहां एसडीएम भी मौजूद थे, जबकि इस तरीके के मामले में एसडीएम की मौजूदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभयानंद जी इसको छोटे सी बात में उलझा रहे हैं, तकनीकी बात में। इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए, ये बात कहना चाहिए था अभयानंद जी को। ये कौन परिस्थिति थी कि इनकाउंटर हुआ? दूसरी बात, वो एसडीएम की मौजूदगी पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन एसटीएफ की मौजूदगी पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? एसटीएफ क्यों भेजना पड़ा? क्या वो नक्सली थे या आतंकवादी थे? क्या कोई मर्डरर रेपिस्ट थे भरत तिवारी? पटना से एसटीएफ क्यों गई? किसके आदेश से की? उसका खुलासा करना चाहिए था, क्योंकि वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो खुलासा करना चाहिए था। बिना डीजी और एसटीएफ इंचार्ज किए तो ऐसा संभव हुआ नहीं। तो उनका नाम बकायदा बताना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करने की बात करनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसमें फंस गई है। लगातार पुलिस कह रहे थे कि 3 गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 5 गोली लगी। 3 गोली भी मारिएगा तो 302 लगेगा फांसी, और 5 गोली भी मारिएगा तो फांसी। ऐसा कुछ नहीं है, और 1 गोली भी मारिएगा तो फांसी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 3-5 में। सवाल यह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ में
सब बात खुलती जा रही है। भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ा है विपक्ष। विपक्ष नहीं, पूरा बिहार खड़ा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी सत्ता खड़े हैं। पक्ष के लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं इस पर। वही कह रहे हैं कि तो पूरा बिहार खड़ा है ना, क्यों नहीं। बिहार राज्य इनकाउंटर के लिए नहीं फेमस था, ये शांति और सौहार्द वाला राज्य था। विपरीत परिस्थितियों में भी इनकाउंटर नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र का जो फंडामेंटल है, जांच करने का अधिकार है पुलिस को, दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है। ये आप नए न्यायाधीश नहीं हो सकते मुख्यमंत्री के तौर पे और डीजी के नाम पर, ये आप नहीं हो सकते। आपको अधिकार नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है, आप अधिकारों का अतिक्रमण किए हैं। इसीलिए न्यायिक जांच पर भी मुझे भरोसा नहीं। न्यायिक जांच पे भी भरोसा ना नहीं, ये हाईकोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, तब सरकार वाली न्यायिक जांच केवल आंख में धूल झोंकना है। अभी जो कमेटी बनी है इस पर भरोसा नहीं है आपको? एकदम नहीं, एकदम नहीं, सरकार वाली कमेटी पे एकदम भरोसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी से बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी थे, दो मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।